कामयाबी क्या सिर्फ टैलेंट की वजह से ही मिलती है या मेहनत और मुसलसल कोशिश करने से? और क्या टैलेंट या कुदरती सलाहियत पैदाइशी तौर पर होती है, हमारे जीन्स में होती है या फिर खुद से हासिल भी की जा सकती है? इन सवालात का जवाब देती है एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट। ग्रिट का मतलब है मुसलसल कोशिश करना। 2016 में यह किताब पब्लिश हुई और बहुत खूबसूरत तरीके से राइटर ने टैलेंट बमुकाबला मेहनत पर दिलचस्प बहस की है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। 2011 में साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च में कुछ म्यूजिकल एक्सपर्ट्स को पियानो की 2 रिकॉर्डिंग सुनवाई। एक रिकॉर्डिंग के बारे में यह बताया गया कि ये एक ऐसे म्यूजिशियन ने बनाई है जो टैलेंटेड है, नेचुरली गिफ्टेड है, यानी कुदरती सलाहियतों वाला म्यूजिशियन है। और दूसरी रिकॉर्डिंग एक ऐसे म्यूजिशियन ने बनाई है जो कि मेहनती है और बड़ा टाइम लगा के उसने ये रिकॉर्डिंग बनाई है। जब एक्सपर्ट से राय ली गई तो ज़्यादातर ने टैलेंटेड म्यूजिशियन वाली रिकॉर्डिंग को पसंद किया। हालांकि साइकोलॉजिस्ट ने दोनों रिकॉर्डिंग एक ही म्यूजिशियन से बनवाई थी। और इसी तरह की मुख्तलिफ रिसर्च और मुशाहिदे से ये मालूम होता है कि बिजनेस में या ऑफिस में भी टैलेंटेड बंदे को पसंद किया जाता है और उसको मौके भी ज़्यादा मिलते हैं, चाहे उसकी पर्सनैलिटी में वर्क एथिक्स या फिर और मसाइल हों जिनसे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम जितना ज़ुबानी कहते रहें कि मेहनत करना ज़रूरी है, अंदर से हम दरअसल टैलेंट को और कुदरती सलाहियत वाले को ही लाशऊरी तौर पर पसंद करते हैं। लेकिन हम जितना भी टैलेंट को पसंद करें, मेहनत और कोशिश ऐसी खूबी है कि जो टैलेंट से 2 गुना कीमती है। राइटर इस बात को एक इक्वेशन से समझाती है। अगर आप अपनी स्किल का लेवल चेक करना चाहते हैं तो आपका टैलेंट और आपकी एफर्ट मिलकर आपका स्किल बनाती है, यानी टैलेंट मल्टीप्लाई एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। और अगर आपको अपनी कामयाबी का इम्कान मालूम करना है तो आपको स्किल की ज़रूरत है और साथ साथ में फिर आपको एफर्ट की भी ज़रूरत है, यानी स्किल मल्टीप्लाई एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। मिसाल के तौर पे आप एक कुदरती तौर पे टैलेंटेड एथलीट हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल लेवल तक आने के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ओलंपिक मेडल जीतना है तो आपको फिर मुसलसल कोशिश और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप तभी मेडल जीत सकते हैं, सिर्फ टैलेंट से मेडल नहीं मिलेगा। इसी बात की एक हकीकी मिसाल भी हमें जॉन एर्विन, एक जो मशहूर राइटर हैं, उनकी ज़िंदगी से मिलती है। स्कूल में हमेशा सी ग्रेड स्टूडेंट्स रहे और बचपन में बीमारी की वजह से ज़्यादा रफ्तार के साथ ना तो पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। अब क्या उनमें कुदरती टैलेंट था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनका शौक था कि वो राइटर बने। वो लिखते रहे और उन्हें दूसरों से कहीं ज़्यादा पढ़ने और लिखने के लिए वक्त देना पड़ता था। उनकी खूबी ये थी कि मुसलसल कोशिश करते रहे, हार नहीं मानी। आखिरकार उनका नॉवेल पब्लिश हुआ, जिसको बेस्ट पब्लिशिंग बुक का अवार्ड भी मिला। कुछ लोग अपने काम की स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत मेहनत के साथ करते हैं और मेहनत करते करते वो बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पर हो जाते हैं, यानी कि बगैर सोचे समझे बस काम किए जा रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस का फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करते वक्त ज़हनी तौर पे हमेशा अलर्ट रहें ताकि आपको समझ आ सके कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं या नहीं इंप्रूव हो रही, गलती कहाँ हो रही है, उसे दूर कैसे करना है। ऐसी प्रैक्टिस को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंटेलिजेंस प्रैक्टिस, और इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो आप ऑटो पायलट मोड पर नहीं जाते, दूसरा ये कि ऐसी प्रैक्टिस आपको गलतियाँ बार बार नहीं करने देगी, और तीसरा इसी से ही आपको कामयाबी या नताइज भी मिलेंगे। अक्सर लोग अपने काम से बोर होते हैं और वो काम करने को उनका बिल्कुल दिल नहीं करता। शायद वो अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने काम से हासिल नहीं कर पा रहे होते। राइटर इस बात पे जोर देती है कि हमें अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए और उसी से अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना चाहिए। और अगर हमने कुछ मकसद बना लिया तो हमें काम में ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। प्रोफेसर माइकल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में काफ़ी अरसे से इंटरनल मेडिसिन पढ़ा रहे थे। मेडिसिन उनका शौक नहीं था, लेकिन वो ये जानते थे कि उनके काम से, जॉब से वो दूसरे लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मंद थे। उनका शौक, उनका इंटरेस्ट था मेडिटेशन में, और इसी शौक की वजह से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में पेशेंट्स के लिए एक मेडिटेशन सेंटर बनवाया, जिससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ। और प्रोफेसर माइकल ने अपनी ज़िंदगी का मकसद भी हासिल कर लिया। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपना काम जारी रखा, छोड़ा नहीं। राइटर का ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को मेहनत और मुसलसल कोशिश करने की अहमियत सिखानी चाहिए। उन्हें उसकी वैल्यू समझाने की ज़रूरत है और इसके लिए टीचर और वालिदैन का सबसे अहम किरदार है।
1994 में कुछ अमेरिकन टीचर्स ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें स्टूडेंट्स को नेचुरल टैलेंट की बजाय उनकी एफर्ट पर उनको असेस किया जाता था, यानी जिसने जितनी एफर्ट की उसको उतना इनाम मिलता था। तमाम टीचर्स बजाय ये कहने के यू आर टैलेंटेड आई लव दैट, वो ये कहते थे यू आर लर्नर आई लव दैट। और इस छोटे से जुमले को तब्दील करने से बच्चों पर बहुत पॉजिटिव असर हुआ और आइंदा आने वाले सालों में उनके खुद ब खुद ग्रेड्स बढ़ने लगे। आखिर में राइटर कहती है कि मेहनत और मुसलसल कोशिश करने के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और ऐसा करना अपने माशरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मुल्कों में देखा जाए तो फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ के कल्चर में ग्रिट नज़र आता है। शायद उसकी वजह सख्त सर्द मौसम है या फिर माजी में ताकतवर मुल्कों का इस मुल्क पर बार बार कब्जा करना। लेकिन इन तमाम सख्तियों, मुश्किलात और कम वसाइल के बावजूद फिनलैंड के लोगों ने मेहनत करना, मुसलसल कोशिश करना नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की भी की और कुछ शोबों में वो दुनिया से बहुत आगे हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में लीडरशिप अगर इस वैल्यू को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को सिर्फ कोशिश और मेहनत करने की आदत डालते हैं तो उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता।